जब भी कहे ये दिल पहल कर ले, कभी झील बन के ठहर ले, कभी नदी बन के निकल ले, कभी गिरजा बन के झरना, कभी बादल सा बरसना। चला बिन मंजिल घूमे, चला बिन राहें झूमे, क्यों पाना ही जरूरी जीने के लिए, खुद को खोना ही तो हो सकती है जिंदगी। पहल कर ले, जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। तो एक लड़का एक लड़की को एक बहुत पॉश रेस्टोरेंट में छेड़ता है और हम उसे कुछ नहीं कह पाते क्योंकि वो हमें बोलता है कि वो गणपत राव भोसले का बेटा है। जैसे कि एक बड़े बाप की औलाद होना एक पास हो जाता है ट्रेन का, जैसे कि तुम्हें टिकट ना खरीदने पड़े। जब स्ट्रेस में हो ना तो चाय और बिस्किट से बेटर कोई ट्रीट हो ही नहीं सकती यार। यार ये कॉम्बिनेशन कभी भी कहीं पे भी कैसे भी चल जाता है ना। और एक तरफ हमारी निधि मैडम है जो चाय और बिस्किट सामने है फिर भी खा नहीं रही है। आज इतना कुछ हो गया, इतना तमाशा हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा कल हम क्या करेंगे। देख क्या है निधि, अब हमें कुछ नहीं करना, जो करेगी ना मीडिया करेगी। हमने गणपत राव के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन कर दी, ठीक है। अभी हमें सिर्फ वेट करना है कि गणपत राव का अगला स्टेप क्या होगा, वो जानने के बाद हम तीनों मिलकर अगला स्टेप लेंगे। देख निधि, ऐसा तो नहीं है कि तुम अकेली हो, हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। और अब जब स्टेप उठा लिया है तो वी विल फाइट, डरो मत। बट अब एनीवे मेरी ब्यूटी स्लीप का टाइम हो गया है तो प्लीज मुझे सोना है, ओके? एक्स्ट्रा बिस्किट। गुड नाइट। गुड नाइट। आर्य प्लीज क्लियर द टेबल। एक्सक्यूज मी, वापस बोलना। आर्य क्लियर द टेबल। मैं क्लियर करूं टेबल, तू नहीं कर सकती। नहीं देखो, किचन तुम्हारी साइड पे, मैं तुम्हारी साइड पे जा नहीं सकती हूँ, और मैंने आपको अपनी साइड बैठने दिया, वो बहुत बड़ी बात है यार। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? ओह हेलो, एक सेकंड, मेरा घर है। पर अभी यहाँ पे कौन है? कल ही उसको बताऊंगा। ते पूर्वी के ना नाटक चालू हो गया, देख तू। कुछ भी हो, इसलिए तेरा नाम चंपू रखा है। चंपू, ठीक है। अब मैं सब बताता हूँ तुमको चंपू क्या होता है। ओए ढंग से सो। गुड नाइट। निधि क्या सोच रही है? थैंक्स बोलना चाहती थी, मेरी वजह से तुम लोग भी प्रॉब्लम में आ गए। कम ऑन निधि, तू दोस्त है हमारी, पागल है क्या? आई नो, लेकिन कौन करता है इतना आजकल, आज के जमाने में वो भी। तुम लोगों ने मेरी वजह से इतनी बड़ी लड़ाई मोल ले ली। एक सेकंड, तुम लोग नहीं, इट्स नॉट मी, इट्स हर। ये ना ये जो सैंपल है ना तेरे सामने, ये पहले से ऐसी है। खुद को क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं, कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ दूसरों की मदद के लिए ऑलवेज रेडी। एक बात है, जमीर की बड़ी पक्की है, और एक बार जब वो कुछ तय कर लेती है उसके बाद खुद की भी नहीं सुनती। ट्रू, वैसे ऐसी हिम्मत वाली लड़कियां बहुत कम होती हैं। I know. चलो एनीवेज सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट। निधि, निधि
कोई आया है यार, इतनी रात को कौन आया होगा? आर्य, आर्य, अरे उठ, उठना। दरवाजे पे कोई है, कोई आया है दरवाजे पे। हाँ तो ठीक है। दरवाजा खोल। क्या? खोल ना तू। अरे तुम्हारा घर है, जाकर दरवाजा खोलो। अच्छा, अब मेरा घर हो गया। वैसे तो बड़ा मेरा घर करती। बाहर कोई है, जाकर दरवाजा खोलो। ओके, डरा मत मुझे, मैं जा रहा हूँ। मुझे बस एक मिनट, यहाँ से पूछते ना कौन है। पूछिए। कौन है? नहीं, जवाब नहीं दे। मैं खुद हूँ, रिलैक्स। मॉम? पूर्वी, पूर्वी, अरे भगवान, पूर्वी, मैं कितना घबरा गई पता है? तो ठीक था ना? हाँ मैं ठीक हूँ, आपके सामने वो सही सलामत एक पीस। आप कभी कभी इतना ओवर ड्रामेटिक हो जाते हो ना कि समझ में नहीं आता। मैं इतना घबरा गई थी, मैंने वो खबर देखी ना टीवी पे, तो मैं बहुत घबरा गई। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं दौड़ के चली आई यहाँ पे। हाँ वो न्यूज़ थोड़ा ज्यादा हो गया। और आप पंचगिनी से आधी रात को कोई अकेले चला आता है क्या? अरे आप अंदर आओ, रिलैक्स करो। मुझे पता था वो न्यूज़ देखते ही ना आप एकदम हाइपर हो जाओगे, सारी हॉरर फिल्म्स और सारी एक्शन फिल्म्स को इमेजिन करने लग जाओगे। मैं इसलिए तो आपको फोन कर रही थी। कितने बार आपको फोन के, पर आपने फोन उठाया नहीं ना। तो अब आप आ गए तो बैठो, चिल करो, हम चाय वाय पीते हैं, बात करते हैं। ठीक है। नहीं तो सुबह आराम से बात करेंगे। हाँ ठीक है। पूर्वी, गणपत राव बहुत बड़ा आदमी है, उसके सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ, मैंने तुझे हमेशा सिखाया कि सच का साथ दे, लेकिन गणपत राव एक इतना बुरा आदमी है, उसके साथ लड़ना इम्पॉसिबल है। वो इंसान है ही नहीं। तू जानती है वो एक पॉलिटिशियन है, उसकी न जाने कहां तक पहुंच है। वो अपने आप में एक करप्ट सिस्टम है। उसके लिए सच्चाई और ईमानदारी जैसी चीजें एक दीमक की तरह है, वो उसे कभी पनपने नहीं देगा। तू मेरी बात मान पूर्वी, तू एक इंसान के साथ तो लड़ भी सकती है, लेकिन एक गंदी सोच के साथ कैसे लड़ेगी? मॉम मुझे पता है ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, बहुत सारे लोग रोकेंगे, पर अब हमने डिसाइड कर लिया है, किसी के डर के मारे हम लड़ना तो नहीं छोड़ सकते ना। पूर्वी, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? इंसान को कभी कभी जिंदगी में प्रैक्टिकल होना जरूरी होता है। हेलो, निधि, निधि, क्या? वो गणपत राव भोसले के ऑफिस से फोन था। पूर्वी, वो मुझसे मिलना चाहता है। पर क्यों? पता नहीं, पर उसने मुझे बोला है कि आज अभी 1 घंटे में आके मिलो। पूर्वी, मैं नहीं जा पाऊंगी, यार इतना बड़ा आदमी है, मैं नहीं जा पाऊंगी पूर्वी। निधि रिलैक्स, तुम उस आदमी से अकेले नहीं मिलोगे, उस आदमी से मैं मिलने जाऊंगी।
चेकबुक। अरे मात्रेला फोन कर और उसको आने को बोलो। हाँ सर। नमस्ते सर। तुम वो लड़की नहीं हो? सर मैं पूर्वी हूँ, निधि की फ्रेंड। वो क्यों नहीं आई? डर गई क्या? सर अगर हम लोग डरते तो केस फाइल नहीं करते। अच्छा, तो तुम उसकी एजेंट हो? हाँ? आओ चाय पीते। नो थैंक यू सर। बोल, कितने पैसे चाहिए या पब्लिसिटी? सर ये मुद्दा ना ही तो पब्लिसिटी का है ना ही पैसे का। ये एक लड़की के आत्मसम्मान की बात है। भूमिका मत बांध। तेरे जैसे लोग अपने पैसे बढ़वाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चल बता, टाइम नहीं है मेरे पास, चल। एक लड़की की इज्जत की कीमत नहीं होती सर। एक बार चली जाए तो। यही प्रॉब्लम है तुम औरतों की, बोलती बहुत हो। अरे बेटा, ग्रंथों में लिखा है औरत डोली में आती है और अर्थी में जाती है, और इस बीच उसका धर्म होता है मर्दों की सेवा करना। और जो औरत ये नियम तोड़ती है, या तो वो पब में मारी जाती है या तंदूर में भुनी जाती है। और उसके साथ क्या क्या होता है अखबार में पढ़ती तो होगी ना। याद रखना, औरत मर्द के पैर की जूती है। जिसका काम इस्तेमाल होना, घिसना और फेंकना है, समझे क्या? जी सर। आपसे एक नई बात सीखने को मिली। ये पूरा जूती वाला फंडा माँ ने कभी सिखाया ही नहीं। औरत है ना शायद इसलिए। सर आप एक और फेवर कर देंगे प्लीज? हाँ, अब भाई ना मुद्दे पे। बोल, कितने का चेक काटूं? नहीं सर, आप सिर्फ अपनी जूती के बिना चल के दिखाइए ना। क्या? सर थोड़ा सा अपनी जूती के बिना चल के दिखाइए ना। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? जूती के बगैर चलूंगा तो पैर छिल। पाँव छिल जाएंगे। मतलब जूती की भी अपनी अहमियत होती है। लड़कियां जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। ग्रंथों में लिखा है। ग्रंथों में ये भी लिखा है कि औरत अर्धांगिनी होती है, आदमी का आधा अंश। तू समझाएगी? है? तो जैसे कोई यूं बर्बाद कर सकता हूं। केस वापस ले, वरना केस वापस नहीं होगा सर। एक लड़की की इज्जत का सवाल है। ठीक है, फिर मत कहना कि चेतावनी नहीं थी। एक औरत की औकात और उसकी हद क्या होती है, अब मैं तुझे समझाऊंगा। औरत जो जिंदगी देती है वो छीन भी सकती है। ये बात आपको, आपके बेटे को और आपके जैसे कई मर्दों को मैं समझाऊंगी। What is wrong with you यार? मैं जो कर रही हूँ वो ही कर रही हूँ जो आपने मुझे सिखाया है बचपन से। मैं इस गिल्ट में नहीं जी सकती कि लड़की को मेरी मदद चाहिए थी और मैं वहां पे नहीं थी। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले,
क्या पराठे हैं यार, वाह मजा आ गया। आहा, अरे बाबा, क्या बात। अरे बैठो बैठ बैठ बैठ। अरे बाबा, अरे बैठो ना। बाबा बहुत अच्छे परांठे हैं। खा के तो देखो, आज तो सीनियर जूनियर बाप बेटे साथ में खाना खाते हैं। हाँ, ना ना ना, आज मैं तुझे खिलाता हूँ, है ना। आज अपने राजा बाबू को अपने हाथों से खिलाऊंगा, है? अरे रे 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 रे, लटवार आ गई मेरे राजा बाबू की। ले एक और। खा 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 बेटा खा। ये मुंह भर गया। हाँ, मुंह भर गया। खा खा और खा खा। सफोकेशन हो रही है? मेरे राजनीतिक करियर को सफोकेट करके अब तुझे सफोकेशन तो छोड़ छोड़ उसे। हाँ, पेट भर के खा राजा बाबू। सुनिए, रहने दीजिए ना उसका मुंह। तू गप्परा। एक लफ्ज नहीं निकालना अपने मुंह से। कि बेटा, बताया नहीं अपनी मां को कितना बड़ा कांड करके आया तू। तेरी वजह से वो 2 टके की लौंडिया इतना सब कुछ सुना गई मुझे, गणपत राव भोसले को। लेकिन तुम दोनों मां बेटे यहां बैठकर जश्न मनाओ, हैं? और तू सारे दिन घर पर बैठकर करती क्या है? एक काम दिया है तुझे कि अपने इस नालायक लड़के को संभाल, पर वो भी तुझसे नहीं होता, हाँ? बाबा चुप! एक बात तू ध्यान से सुन ले। आज के बाद तू कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, यहां तक कि सांस भी अगर लेगा ना, तो ये सोचेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चुनाव पूरे होने तक मुझे तेरा ऐसा कोई दूसरा कारनामा नहीं सुनना है, वरना तू जानता है इलेक्शन को लेके मैं मजाक नहीं करता। आई क्लास का। जी बाबा। और रही उस छोकरी की बात, तो नेता होने के नाते हम हमेशा सामाजिक कल्याण की बातें करते हैं, पर उस लड़की ने इस लड़ाई को अब व्यक्तिगत, पर्सनल बना दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यार पूर्वी, एक बात बता, तू हमेशा मुझे ये कहती है, आर्या मुझे गणपत राव को मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तू गई तो सही उनको मिलने। अच्छा एक और बात बता, तुम दोनों के बीच में बातें क्या हुई? कुछ नहीं, उसने मुझे बोला। एक्सक्यूज मी, मैंने पूछा कि मुझे बताओ, मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो माय पंचगनी क्वीन, कैन यू जस्ट गिव मी योर हैंड? मुझे ये जानने में बड़ा इंटरेस्ट है उम्स, इतनी आधी रात को मुंबई आप आ गए बिना किसी को बताए, क्यों? आर्य, बहुत बार समझा चुकी हूँ, मेरी मॉम है, हाथ छोड़ो। छोड़ दो भाई, छोड़ दो। और अपनी साइड पे जा। ए, घर मेरा है। भूल गए? अब मैं यहाँ पे रह रही हूँ। तो मैं वहां जाऊं? हाँ, एक काम करो, ये पंचगिनी ले जाओ पूरा गद्दा, ये भी ले जा। मेरी मैम। अब बेटी मुंबई आकर इतने बड़े बड़े काम कर रही है तो माँ को तो खुशी होगी, माँ तो आएगी ही ना। मम्मा। पूर्वी, मैंने तुझे मुंबई भेजा था ये सोच के तू यहाँ आकर इज्जत कमाएगी, नाम कमाएगी, कुछ अच्छा काम करेगी, लेकिन ये करेगी, मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था।
मम्मा मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है यार? सच्चाई के लिए एक लड़ाई तो लड़ रही हूँ, उसमें क्या गलत है? आपने ही सिखाया। पर लड़ाई किसके साथ लड़नी चाहिए ये भी तो देखना चाहिए ना। पूर्वी, लड़ाई हमेशा बराबर वालों के साथ में ही होनी चाहिए। नहीं नहीं होम्स, यू आर रॉन्ग। कहावत यह है कि शादियां जो है बराबर वालों से होनी चाहिए। हर लड़ाई के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। करेक्ट पूर्वी? ओके। मम्मा आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप गणपत राव को जानते हो क्या पर्सनली? जब देखो उससे दूर रहो, उससे लड़ो मत, तो हमारी बराबरी का नहीं है। इशू क्या है? मैं जो बात कह रही हूँ तुझे, वो बिना आर्ग्यू करे सुनेगी तू? हर बात में आर्ग्यूमेंट करना जरूरी है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक रेस्टोरेंट में एक लड़की को बेइज्जत किया जाता है, मैं उसके साथ लड़ाई करने में उसकी मदद कर रही हूँ, और आप बोल रहे हो मत लड़ो। पहले देखो जिससे लड़ रहे हो बराबरी का है कि नहीं। What is wrong with you यार? मैं जो कर रही हूँ वो ही कर रही हूँ जो आपने मुझे सिखाया है बचपन से। मैं इस गिल्ट में नहीं जी सकती कि लड़की को मेरी मदद चाहिए थी और मैं वहां पे नहीं थी। क्या है, मुझे दिखा। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो आरोप हमारे बेटे पर लगाए गए हैं वो सरासर गलत है। हमारा बेटा उस दिन रेस्टोरेंट में था ही नहीं। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। पूरी ये देख तुम अकेले बाहर क्या कर रही थी? वो मैं ये देख रही थी, ये देखो। क्या है, मुझे दिखा। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो आरोप हमारे बेटे पर लगाए गए हैं वो सरासर गलत है। हमारा बेटा उस दिन रेस्टोरेंट में था ही नहीं। इसलिए जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, हम उनसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि पहले सबूत लाएं, फिर आरोप लगाएं। ऐसी हल्की और छिछोरी बातें करके ये लोग पब्लिसिटी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस लड़की को ही देख लीजिए जो हर जगह बयान और भाषण दे रही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक खराब परवरिश को दर्शाता है। मैं सिर्फ उस लड़की से ही नहीं, पूरी युवा पीढ़ी से यह अनुरोध करूंगा कि अपने मेहनत पर विश्वास रखिए, मेहनत पर, और सिर्फ मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इन छिछोरी हरकतों में कुछ नहीं रखा। तू अपनी बात साबित कर, और उसके बाद हमें और नहीं उलझना गणपत राव के साथ। मामला खत्म। पक्का? पक्का। थैंक यू मॉम। रेस्टोरेंट में एक भी बंदे ने मुंह खोला तो उन्होंने वैभव को देखा है? नहीं, कोई नहीं लेगा। गणपत राव से पंगा कौन लेगा? खैर वो सब छोड़, ये बता साबित कैसे करेंगे?